तो चौरे की चर्चा में आज हम पहुंचे हैं सरिया देवी मंदिर चौक में। ये मेरे ठीक पीछे गोगुंदा कस्बे के बीच में सरिया देवी का मंदिर है और इस मंदिर से शुरू होता है गोगुंदा का बाजार। इस बाजार में हम जानेंगे कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में यहाँ की दुकानों पर, यहाँ के दुकानदारों के पास किस तरह के फीडबैक आ रहे हैं। इस मंदिर के ठीक पास में एक स्टूडियो है जहाँ लोग फोटो खिंचवाते हैं। इनसे जानते हैं कौन लोग यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। कुछ बढ़ोतरी हुई है फोटो में? हाँ अभी ठीक है, ऑनलाइन हो गया। बैठिए बैठिए बैठिए। थोड़ा ऑनलाइन से थोड़ा कम हो गया है, लेकिन ठीक है, चल रहा है। ऑनलाइन से आपके फोटोग्राफी पे किस तरह का असर पड़ता है? जितने भी ये सरकारी फॉर्म है, अपने बैंक के हैं, मोबाइल के हैं, ये सब आधार कार्ड आ गया तो आधार कार्ड लगाने से सिम मिल जाती है, तो फ़ोटो की ज़रूरत नहीं होती है। यूँ तो लगभग 50% कम हो गया है। तो ये जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है हिंदुस्तान का, उससे फोटोग्राफी के व्यवसाय बहुत, पे असर हाँ बहुत, पड़ रहा है हाँ आपकी बात? हाँ बहुत बड़ा। ठीक है। और अभी जो चुनाव चल रहे हैं, हाँ चुनाव को लेके आपके यहाँ पे किस तरह की गतिविधियाँ होती है? यहाँ बहुत सारे चुनाव की चर्चा होती रहती है और बातें भी होती रहती है, पार्टियों की बातें होती रहती है, प्रत्याशी भी आते हैं। अच्छा, प्रत्याशी आते हैं आपके यहाँ? हाँ। क्या क्या लेने आते हैं वो फोटो है अपने ये फ्लैक्स बनवाने के लिए जो फोटो शूट करवाते हैं, जैसे आम आदमी के तो लिए। आपके इस गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र से कौन कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं? भाजपा से है प्रताप लाल जी, मांगी लाल जी सब गरासिया है जो कांग्रेस से है, वो चंपा राम जी है जो सुरन के रहने वाले जसनगढ़ के पास में है, तो वो बसपा से है। इस तरह से दो निर्दलीय भी है, कुल मिला के 8 है। ये लगभग सभी आपके पास फोटो खिंचवाने के लिए? हाँ, इनमें से खाली मांगीलाल जी अब की बार नहीं आए क्योंकि उनके पास पुराने फोटो मेरे थे ही है ना, वो भी नहीं आए। बाकी प्रताप जी भी आए, चंपा राम जी भी कितने आए। सालों से इस जगह पे अपना फोटोग्राफी? मैं सर 90 से हूँ। काफी समय से आप हाँ। यहाँ पे है, फोटोग्राफी का काम कर रहे हैं हाँ यहाँ। हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार मेरे यहाँ जो लोग आते हैं उनसे तो मैं चर्चा करता ही हूँ। थोड़ी मेरी आदत भी है पूछने की, तो लगभग प्रताप जी की तरफ पलड़ा मुझे तो बारी दिख रहा है। कितने लोगों से एक दिन में आप चर्चा करते हैं? मैं 40 से 50 लोगों से लगभग बात करता हूँ। उसमें से मतलब लगभग सभी याद, एक दो, जैसे आज भी एक गोगुंदा है उसने ज़रूर मांगीलाल जी का कहा था, बाकी लगभग सभी प्रताप जी का ही कहता है। हमारे उधर गाँव के आते हैं, हमारे गोगुंदा का कोई नहीं आता है। तो बाबूजी चुनाव चल रहे हैं, 7 तारीख को आप वोट देने जाएंगे। जाना पड़ेगा। क्या सोच के वोट देंगे आप? सोच के क्या, जो काम होगा उसको वोट देंगे। अच्छा हाँ, तो क्या काम हुआ है? काम हुआ है हमारे गोगुंदा में, बस बढ़िया है। तो किधर जा रहा है वोट? अब किधर जा रहा है, उधर सीधा सीधा सब इधर ही जाएगा, सीधा सीधा जा रहा सीधा है। सीधा जा। यहाँ पे क्या काम ऐसे हैं आपके इस मार्केट में जिनकी ज़रूरत है, जो होने चाहिए? नहीं, करीब करीब भी विकास की दौरों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया और जरूरत से ज़्यादा भी काम किया। मार्केट के अंदर है, बस स्टैंड के अंदर है, पूरे गांव गोगुंदा कस्बा के अंदर बहुत ही मतलब जो जरूरतमंद जो 30 साल से नहीं हुआ वो काम इस 5 साल के अंदर हुआ है। आपकी क्या और कुछ भी मांगे हैं यहाँ की कि मार्केट में यहाँ पे और ये डेवलपमेंट होना चाहिए? मांगे तो है ना, अभी जैसे कि अभी बताया गया कि भाई कैमरा लगाएंगे हर मार्केट के अंदर, जो चोरी होती है वो होती है, उसका भी प्रावधान है, वो भी अभी होगा। हाँ बाबू जी नमस्कार। नमस्कार साहब। गोगुंदा कस्बे में किस तरह का विकास का काम हुआ है और क्या इस काम से संतुष्ट है? संतुष्ट नहीं है साहब हम जी, क्या क्या काम है ऐसे? क्या काम नहीं किया, थोड़ा किया पंचायत ने किया है, ग्राम पंचायत ने किया? ग्राम पंचायत ने जो पत्र ये लगवाए थे, वरना यहाँ तो पूरे ठेकेदारी चलती है बीजेपी की। हुई है। आज जिस मार्केट में हम खड़े हैं, हाँ। इस मार्केट में ये जो सड़क की बात कर रहे हैं सभी लोग की, ये सड़क बनी है और ये सड़क नहीं थी तब यहाँ पे मिट्टी उड़ती थी और इनकी दुकानों में जाती थी। सीसी रोड बना हुआ था पहले। अच्छा, हाँ, तो ऊपर ये वो टूट गया, उसके बाद वापस ये लगे भी, पहले सीसी रोड था। ऐसे तो समस्या बहुत है लोगों के। बैंकों में जाते न तो वो आते हैं, अपने अंगूठा आते न पैसे आते, लोग चक्कर मार मार के वापस अपने जाते घर पे, 2-3 चक्कर मार देते, पैसे नहीं आते, मजदूरी भी जाती है उनकी, लाइनें लगती है बैंकों के अंदर। बैंकों की एक समस्या आप बता रहे हैं बहुत कि जोर की समस्या है सर। इसके अलावा
और तो कुछ ऐसे नालियाँ वालियाँ देखो आप कहीं अभी तक ठीक नहीं हुई है, गंदे वाला ही हो रहा पूरा गांव के अंदर, एक भी नाली ठीक नहीं हुई है। गोगुंदा के बाज़ार में एक समय हाट लगा करते थे। घरेलू सामान बदलने लगे हैं। बाज़ार में चारपाई पर ठेठ देहाती देसी सामान बिकने के लिए पड़े मिलते हैं। वहीं आधुनिक सामान भी बिकने के लिए सजे हुए दिखाई देते हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं भारी संख्या में चूल्हे बिकने के लिए रखे हुए हैं। ये बदलाव की तस्वीर है। तो मुकेश जी, आपने फोटोग्राफी और ये काम करते करते ये और क्या शुरू कर दिया? बहुत गैस का एंटरप्राइज है। ये कब से शुरू किया? ये जब से मोदी ने उज्ज्वला योजना चालू की और मुझे लगा कि गोगुंदा में अब गैस के बारे में सब लोग समझने लग गए हैं। इसका मुझे अनुभव पहले से था और मैंने 5 किलो की डीबीटेल की ये एजेंसी भी ली है और भट्टियाँ और गैस रिपेयरिंग इनका बिजनेस चालू कर दिया जो इलेक्ट्रॉनिक्स से बेहतर है। और अब हर घर गांव हर जगह गैस के चूल्हे हैं और गरीब जनता। आपने ये बिजनेस कब शुरू किया और अब तक कितने लोग जो है ऐसी चीजें आपसे ले गए हैं? अभी इसकी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कम से कम मेरा काम चल जाता है और जैसे अच्छी ग्राहकी जिससे कहते हैं उस टाइप से लोग आने लग गए हैं और इस गैस के मामले में समझने लग गए हैं। और पहले लोग लकड़ियों और इन पे खाना बनाते थे, अब गैस पे बनाना पसंद करते हैं। हर छोटे छोटे गाँव में भी गैस है तो उनको रिपेयरिंग की आवश्यकता भी रहती है, तो वो लोग आते ही हैं तो उनको सुविधा मिल जाती है। तो वो सारी सुविधाएं देने की मैं कोशिश करता हूँ। आदिवासी इलाके में भारत सरकार की जो योजना है उज्ज्वला गैस योजना, इस योजना का फ़ायदा न केवल यहाँ के ग्रामीणों को मिला है बल्कि यहाँ दुकानदार जो है उन्होंने भी नए रोज़गार यहाँ पे करना शुरू किया है। ये जो चीज़ें हैं ये पहले 35 किलोमीटर दूर उदयपुर जाना पड़ता था ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए, लेकिन अब ये चीज़ें यहीं पे मिलने लगी है। लोगों ने यहीं पे रोज़गार शुरू कर दिया है। सबको अच्छा रहा ये तो चूल्हे वगैरह सबको मिले, फ्री मिले और सब काम में ले रहे हैं अपने अपने हिसाब से। ये वोट बन गए हैं क्या अब? वोट बनेंगे ना। तो क्या लगता है आपको यहाँ से मजबूत कौन हाँ, प्रताप फूल वाला जीतेगा। चुनाव की चर्चा कैसी है? नहीं चर्चा तो गर्म पे चल रही है अभी, चले दोनों पार्टी की गर्म चल रही है। चर्चाओं का एक तरीके से कहें तो सार क्या है? सीधा सवाल है। देखो दोनों पार्टियों का 50-50 चल रहा है अभी, कांटे की टक्कर चल रही है दोनों पार्टियों की। और आपका धंधा कैसा चल रहा है? मीडियम चल रहा है साहब, 4-5 साल से क्या कारण है? काफ़ी मीडियम है। बाजार में चहल पहल नहीं है, पहले से चहल पहल थी, अभी कोई चहल पहल नहीं है बाजार में। पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण तो पॉप से है, नोटबंदी, जीएसटी वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं। हमारे जीएसटी के कारण काफ़ी चीज़ें लोगों को बिल काट के देते हैं तो लेते ही नहीं है। ये क्या है? सोलर पैनल है ना? इस पे टैक्स नहीं था, अब इसके बाद 5% टैक्स हो गया। अब 5% इस पे टैक्स हो गया और टैक्स हो जाने से इसकी पहले कितनी थी इसकी कीमत? पहले इनकी कीमत 3000 रुपये थी, अभी कस्टमर को 35-36 रुपये में जाके गिर रहा है। 500 रुपये बढ़ जाने की वजह से जो है लोग इसको नहीं खरीद रहे हैं या इसके पीछे और भी कोई कारण है? ये सब शुरू से तो एक्चुअली बिना जीएसटी में था, उसके बाद ये जीएसटी में आ गया, उसके बाद इसकी काफ़ी रेटें बढ़ गई। तो कस्टमर को लगता है कि ज़्यादा पैसा, पहले हम 3500-3200 में लेते थे, काफ़ी रेटें ज़्यादा बढ़ी। मार्केट सेल होती थी पर डे की, जो सेल होती थी उसमें काफ़ी गिरावट है साहब। आज सुबह से बैठे हो, आप देख सकते हो, आप घंटे पर बैठे हैं, हम यहाँ पर कोई सेल नहीं है, कोई सेल नहीं है। जीएसटी नोटबंदी के कारण काफ़ी मार्केट की हालतें ठंडे पड़ गई है। सरिया देवी मंदिर से रवाना होकर हम पहुंचे हैं कालू भाई की होटल पर। कालू जी का नाम मैंने खूब सुना है, लेकिन पहली बार इनकी होटल पर चाय के लिए हम चाय पीनी है आपको भी? ठीक है, तो हमारे कैमरामैन रमेश वैष्णव को भी चाय की इच्छा हुई है और हम आए हैं कालू जी के पास। कैसे हैं कालू जी? चाय माहौल अच्छा है। इसमें कुछ डाला है? इसमें शक्कर डाल दी है मैंने। अच्छा, मैं मीठा मुझे आजकल पसंद नहीं है। फीकी भी मिलेगी? फीकी मिलेगी बिल्कुल। अच्छा, माहौल आजकल मीठा है या फीका है? माहौल तो अभी मीठा चल रहा है सर। या तीखा भी हो रहा है? तीखा भी हो रहा है। थोड़ा तीखा और खट्टा थोड़ा मीठा? मीठा, दोनों चल रहा है अभी। दोनों चल रहा है। हाँ, अच्छा, असर देख बातें तो आपके यहाँ खूब होती है। खूब हो रही है सर। सुबह कितनी बजे शुरू हो जाती है? सुबह सर 6 बजे। सुबह 6 और शाम को कितनी बजे तक आप? शाम को 8 बजे तक। सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक का कोई सार आप बता सकते हैं एक लाइन में? सर अभी तो दोनों बरोबर चल रहे हैं। देखिए क्या समझ है गांव के लोगों की। सवाल था सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक का, उसको एक लाइन में इन्होंने जवाब दे दिया और जवाब है कि कांटे की टक्कर है।
तो बाबूजी मानते हैं कालू भाई की बात को, आपकी कांटे की टक्कर है? कांटे की टक्कर चल रही है अभी तो। अच्छा नहीं, आप बहुत तेज बोल रहे हैं, आप भी यहाँ आइए सेठ जी। हाँ साहब, अभी सर्दी शुरू होगी तो भांति भांति के लोग हैं, टोपे वाले, बिना टोपे वाले, कोट वाले, स्वेटर वाले, कोट वाले सेठ जी भी आए हैं हमारे। क्या माहौल है सर? माहौल सर विकास को देखते हुए इस बार प्रताप जी कमेटी आएंगे। विकास को देखते हुए? हाँ जी। कई लोग कह रहे हैं कि विकास गोगुंदा में नहीं हुआ है, नालियां किस तरह का नहीं हुआ? देखिए रोड देखिए आप, इलेक्ट्रिसिटी देखिए, वाटर देखिए आप, बस स्टैंड देखिए आप, प्रताप सर्कल देखिए आप, कॉलेज देखिए। गंदगी रहती है, नालियां नहीं है। गंदगी, कुछ तो लोगों में भी जागरूकता होनी चाहिए ना भाई। आपके घर के बाहर तो आप ही जैसे नाली है क्या? हम मार्केट की बात करें, बिल्कुल है ना नाली। अच्छा, लोगों ने अतिक्रमण कर दिया, नाली दबा दी। अपन अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें, मूलभूत क्या? मूलभूत में आता है बिजली, बिजली बिल्कुल, पानी, पानी हाँ बिल्कुल, सड़कें बिल्कुल है, स्वास्थ्य। नहीं आपकी गोकुंदा की जो भी कनेक्टिविटी सड़कें हैं, आप देखिए 5 साल पहले एक भी सड़क सही नहीं थी। आज हम बात कर रहे हैं गोगुंदा कस्बे की। बिल्कुल। इस कस्बे की सड़कें कैसी है? देखिए यहाँ आप पूछिए, जनता जनार्दन से पूछिए ना। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का हालात क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं मतलब हॉस्पिटल, चिकित्सा, हाँ समझ गया मैं। कैसी है वहाँ की व्यवस्थाएं? इन पे भी जरा बात हो। चिकित्सा सुविधाएं थोड़ी कमजोर है, मानता हूँ मैं। बाकी गांव का जो विकास है, रोड नेटवर्क है, आप पानी देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, उसमें अव्वल नंबर है। पहले एक डॉक्टर है ना, आज 10 डॉक्टर है। पहले एक भी डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर है आज सब तरह के डॉक्टर है, गायनिक भी है, ऑर्थोपेडिक, डेंटल, सब तरह के डॉक्टर हैं अंदर। पहले एक उसके बाद एक्सरे मशीन भी आई है, डेंटल का भी है। पहले तो एक भी डॉक्टर था। आप क्या चाहते हैं यहाँ पे, क्या नई चीज हो? आप कह रहे हो स्वास्थ्य सेवाओं में थोड़ी सी कमी रही है, सुधार हो, हाँ। अच्छा, स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो बात है। ताकि ऑर्थोपेडिक वगैरह अच्छा बनना चाहिए यहाँ पे। ऑर्थोपेडिक की समस्या है गांव के लोगों के लिए थोड़ी सी, तो ऑर्थोपेडिक अच्छी हो। बाकी भाजपा ने बहुत विकास के कार्य किए हैं। क्या वाकई में विकास के काम हुए हैं? बहुत अच्छा होगा। क्या और विकास यहाँ पे और जरूरत सब कुछ है? अच्छा है। क्या जरूरतें हैं अब तो नगर पालिका चाहिए यहाँ। जो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है वो सब नगर पालिका हटा सकती है, सरपंच नहीं हटा सकता है। इसलिए आप नगर पालिका चाहिए गोकुंदा में। तो अब की बार जो आप लोग वोट देंगे वो नगर पालिका के नाम पे देंगे? कम से कम आप कम से कम नगर पालिका के नाम पे देंगे। आपकी मांग होगी हाँ। और इसके आधार पे आप वोट करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल से बिल्कुल सहमत बिल्कुल हैं सहमत हूँ। हिम्मत है साहब। आप भी चाय की चुस्कियों के साथ, कैसी है चाय? भाई साहब चाय बताइए कैसी है? चाय तो बढ़िया बनती है। यहाँ सुना है कि गोगुंदा के लोग गुजरात में बहुत ज्यादा रहे हैं। हाँ, मोदी जी के हाथ की भी चाय पी है उधर कभी? मोदी जी की पिए ना हमने। किसी नहीं, कभी किसी ने चर्चा की हो? मेरे पिताजी ने पी हुई उनकी अच्छा चाय। अच्छा, उनके हाथ की चाय। और मोदी जी की चाय में और कालू भाई की चाय में हाँ। कैसा है स्वाद? दोनों एक ही है। मैं कालू भाई की भी, मेरे पिताजी ने मोदी जी की भी है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ की ये है मनसा, लोगों ने अपनी मनसा जाहिर की है और ये जो इनकी बात है इनको हम वहाँ तक पहुँचा रहे हैं और आप देख भी रहे हैं। ध्यान रखिएगा, गोगुंदा के ठीक बीच में ये है बेरू जी बाबूजी का मंदिर और बेरू जी की घाटी इसे कहा जाता है। ये ऊंची जगह है इसलिए इसको घाटी बोलते हैं, यहाँ से ढलान है और यहीं पे मंदिर है। ये ऊपर दिखा सकते हैं, कैमरामैन दिखाए, बेरू जी बाबूजी का मंदिर। कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर मांगीलाल गरासिया और भाजपा के प्रत्याशी प्रताप लाल बील अपनी रैली के दौरान इस मंदिर में पहुंचे थे और दोनों ने ही यहाँ पर दोक लगाकर आशीर्वाद मांगा था और जीत की उन्होंने मनोकामना की थी। बेरू जी बाबूजी दो में से किसी एक को आशीर्वाद देंगे। बहुत सारे बेरू जी और है हमारे साथ अभी, वो आशीर्वाद देंगे तब जाकर उनमें से कोई एक जीत पाएगा और हम इन बेरू जी से मिलते हैं। किस आधार पे आप और वोट करेंगे? जो काम 5-15 साल में नहीं हो पाया, खेल मंत्री रहते हुए भी इतना विकास नहीं कर पाया मांगीलाल जी गरासिया, वो अभी 5 साल में दिख रहा है आपके सामने। सब बोल रहे हैं, मैं अकेला ही नहीं बोल रहा हूँ, टोटल जनता बोल रही है। अगर इसी तरह से काम होगा तो आगे वाले 5 साल में बहुत सारा काम हो सकेगा। क्या कहेंगे आप पिछले 5 सालों के काम को देखते हुए? काम तो हुआ है, विकास तो हुआ है, मगर अब की बार कुछ लहर अलग चल रही है राजस्थान में। राजस्थान में ये जो राजस्थान में लहर चलती है और जगहों पे, वो लहर का प्रभाव गोगुंदा पे भी पड़ता है? गोगुंदा में पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है? सब जगह पड़ रहा है, सब सीटों पर पड़ रहा है, गोगुंदा में भी पड़ रहा है। लहर के अलावा कुछ भी मांगीलाल जी ने पहले भी काम करवाए हैं बहुत सारे, जैसे पेयजल की योजना है, सुकेरी योजना है,
वो लाए यहाँ पर गोगुंदा में, उसकी सप्लाई बराबर हो रही है। अभी भी कोई भी मतलब पानी की कोई कमी नहीं गोगुंदा में। बिजली की समस्या है कि भी, तो बिजली भी कोई समस्या नहीं, मांगीलाल जी की देनी है वो बिजली की भी। 15 साल में मांगीलाल जी ने काम करवाया हो चाहे प्रताप जी ने काम करवाया, वो तो करवा चुके हैं। अब आगे जो वोट दे रहे हैं वो करवा चुके हैं उसके नाम पे दे रहे हैं, या जो आगे और चाहिए उसके लिए वोट करेंगे? कैंडिडेट को देख के ही हम वोट करेंगे कि वो आगे के विकास का काम कर सकता है नहीं कर सकता है। चुनाव तो मोदी जी के हिसाब से लड़ना चाहिए। जहाँ जो मेन बैठेगा उनको ये कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। या अभी अब अपन बीजेपी को जीतेंगे तो आगे जाकर मोदी प्रधानमंत्री बन सकता है। मतलब जैसे मोदी जी कहेंगे कि वोट दो भाजपा में, तो दे दिया जाएगा। देना पड़ेगा, काम भी कर रहे हैं। काम भी कर रहे हैं, ऐसी बात थोड़ी है। काम करके बाबू जी, हाँ जी, क्या लहर है? लहर तो अब जैसे हमारे यहाँ पे मांगीलाल जी भी रहे, 15 साल तक रहे, मंत्री भी बने, लाल बत्ती में भी घूमे, मगर उसके बाद में भी मतलब है जो हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ। कनी आधार पे वोट दोगा? माने काम कराया जनी आधार पे, कई काम करानो बाकी रही गयो। माना गोगुंदा तले रो काम बाकी रह गयो बस। ये मुद्दे की बात है। जहाँ पे मर्द खड़े होते हैं और चर्चा करते हैं, महिलाएं कहीं न कहीं उस जगह से दूरी बनाए रखती है। हमने जैसे ही महिलाओं से बात करने की कोशिश की, महिलाएं यहाँ से पीछे हट गई। ये एक बोलो भाई, घाटी की हालत पहले कैसी थी, अब कैसी है? अब अच्छी है। महिलाओं ने भी मता किया होगा ना कि वोट किधर देना है, सरकार किसकी बनानी है, कौन सी सरकार बना रहे हो? कमल पे जी, कमल पे। कमल वाली सरकार बना रहे हैं। हाँ, बीजेपी को ही वोट देंगे। भाई साहब, किस आधार पे वोट दे रहे हैं? हम हमारे विकास के आधार पर वोट देंगे। जैसा गांव का विकास हुआ है उस तरफ वोट देंगे हम। विकास कैसा हुआ है? बहुत अच्छा हुआ, सड़कें अच्छी बनी है, सब तरफ काम हो रहा है, बीजेपी ने अच्छा काम किया है और आगे भी कर रही है और गांव का काम प्रगति पर हो रहा है, इसलिए हम वोट बीजेपी को देंगे। हम इस चौरे की चर्चा में, इस चौरे के चारों तरफ जितने लोग हैं, हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि इस चुनाव की चर्चा में शामिल हो और आप बताएं क्या रहा है आपके विकास का यहाँ पे स्थिति, और आगे आप किस तरह का विकास चाहते हैं, कैसा विकास चाहते हैं आप? बहुत अच्छा विकास चाहते हैं, तरह तरह का काम होना चाहिए यहाँ। अच्छा, और अभी तक जो काम हुआ है वो कैसा लगता है आप? काम तो हुआ है पर थोड़ा बाकी है, जैसे कि बस स्टैंड है, ये अपने चबूतरा है, ये हमारे गांव के अंदर कोई बढ़िया लाइटिंग अच्छा होना चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए। और विकास का काम, यहाँ पे नाली की बात भी कही है, क्या बनना चाहिए? नाली बनना चाहिए। नालियाँ की अभी नहीं है व्यवस्था यहाँ पे? गंदगी बहुत है, नाला भी नहीं है, पानी नहीं जाता है, रुक जाता है। नालियों की सफाई बरोबर नहीं है, बाकी नालियों की सफाई तो बिल्कुल है ही भी नहीं है, मच्छर बहुत खाते हैं, मच्छर भी बहुत है। का छिड़काव होना चाहिए, बिजली का छिड़काव होना चाहिए। तो आप सब लोग जो इस बार वोट कर रहे हैं, चुनाव के इस महोत्सव में भाग ले रहे हैं, तो आप लोग किस चीज को आधार के, आपकी क्या क्या मांगे होगी? विकास के आधार पर वोट दे रहे हैं। विकास चाहिए हमको, पानी बिजली। यहाँ पर 8 प्रत्याशी है, 8 प्रत्याशियों में सबसे दमखम वाले प्रत्याशी कौन से लग रहे हैं? प्रताप जी है। आपको टक्कर बरोबर लग रही है इसमें, टक्कर बराबर, कड़े आगे चल रही है अभी, थोड़ी थोड़ी बराबर है। अच्छा, दोनों पार्टी बराबर भी आगे चल रहा है अभी। तो यहाँ एक और इनका भी एक कोई किसी न किसी प्रकार का एनालिसिस तो है, हो सकता है कि जितने लोग मिल रहे हो इनको कढ़ाई वाले ही मिल रहे हो, लेकिन इनसे भी पूछते हैं आपका आकलन क्या है कढ़ाई का, क्योंकि आप कढ़ाई में कुछ न कुछ बनाते रहते हैं। बनाता हूँ मैं तो, हलवा बनाता सकता है। विकास तो नहीं बनाया, नया आदमी है तो क्या हो इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी टक्कर तो मांगीलाल जी के और प्रताप के दोनों के हो रही है अभी। मांगीलाल जी के और प्रताप के दोनों, बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है, बाकी तो सब साइड में है। कहा जा रहा है कि विकास के बहुत काम यहाँ पे हुए हैं, तो जब बहुत काम हुए हैं तो फिर टक्कर कांटे की कैसे होगी? ऐसा है, काम बहुत है, काम बहुत बाकी भी है, ऐसे बहुत से काम बाकी भी है। और सफाई का मेन तो नालियों की सफाई नहीं है, इतने साल हो गए कोई सफाई कर ही नहीं रहा है अभी, बाकी तो सब ठीक है, मेन नालियों की परेशानी ज़्यादा है। तो नालियों की जो सफाई नहीं हुई है, ये कहीं न कहीं सरकार जो अभी भाजपा के प्रत्याशी है उनके लिए मुसीबत तो बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। क्या चर्चाएं चल रही है? बहुत ग्राहक आते हैं और ये जो है मेन हमारे प्रताप चौक में हर व्यक्ति पर नजर रहती है आपकी, है ना? माहौल कैसा है? ठीक है, किस तरफ है? बीजेपी का है। बीजेपी का। तो हर दूसरा तीसरा व्यक्ति कह रहा है कि यहाँ माहौल बीजेपी का है।
आइए। अरे आप सबसे ज़्यादा बोलने वाले हैं। नहीं, मैं सभी शालीनता बनाए रखेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ गोगुंदा में। साथ ही आप भी कोई, तो हम सबको बुलाना चाह रहे हैं। बुजुर्ग यहाँ काफ़ी लोग हैं। नाथू जी बासा, नमस्कार। नमस्कार। आप भी रोजाना आके चौराहे पे बैठ जाते हैं यहाँ पे? ये क्या शौक है आपको बुढ़ापे में यहाँ चौराहे पे बैठने का? सब आवक मन करने बाकी वहाँ सब घर पे मन नहीं लगता है आपका? मन नहीं लगता है। तो यहाँ चौराहे पे सब लोगों से मुलाकात हो जाती है। क्या बातें करते हो आजकल? बात तो ये करे, बात तो जो बाजारी वे जो चाले जो करे। लेकिन आजकल तो कुछ और बातें चल रही है। देखो, झूठ मत बोलो आप। देखो एक ही बात है जी, हमारे तो जो सरकार है जो बढ़िया काम की दो तो को हम उसी के पक्ष में। अच्छा, घटी ना आप ध्यान में अणी सरकार ने बनावा की बात। हाँ, अणी सरकार में से मारो सवाल यो है, पहला भी वोट पड़ता, अबे भी वोट पड़ रहा है ना? लेकिन वोट पड़वा में पहला वोट कितर मांगता वहाँ का मैंने लोग कई चाहतो है ना? और आजकल लोग क्या चाहते हैं? क्या फर्क क्या आया है? आजकल तो काम चाहे पहले कोई पैसे की मतलब नहीं था लेने का, वोट की कार्रवाई होती है भाई ये ईमानदार आदमी है और ये काम करेगा और ये काम का विकास करेगा, ये आदमी काम करेगा क्या। और बीजेपी ने काम किया तो बहुत सोच समझ के काम किया, और कोई खाने का पीने का बैंक में पैसा के गरीब आदमी को पैसा बैंक में खाते में डला दिया, सारा काम। पर आपके गोगुंदा के लोग बैंक से बहुत दुखी रहे हैं, मैं जानता हूं इस बात को। आप जैसे बुजुर्ग लोग आते हैं, घंटों तक वहां पे पैसे निकालने के लिए खड़े रहते हैं, तो ये इसको कैसे देखते हैं आप? और इस चुनाव में इसको मुद्दा बनाएंगे क्या? ये समाधान करेगा, ये विकास करेगा, ये क्या नाम इसका एमएलए करेगा, और हाँ वो करेगा, नरेंद्र मोदी करेगा सारा। लेकिन आपकी बात जाएगी कब वहाँ पे, और कब पहुँचाएंगे आप? अब वो सब पहुँच जाएगी आपकी, वो उधर से सारी बातें ये पहुँच गई है। आप हो नहीं। एक भैया यहाँ खड़े हैं, आप काफी देर से खड़े हैं और बहुत ध्यान से भी सुन रहे हैं। कहाँ के हो आप? यहीं का गोगुंदा के ही है। और गोगुंदा में किस जगह रहते हैं आप? तकियों का बिलवाड़ा। तकियों का बिलवाड़ा में आप रहते हैं। यहाँ भी एक और बिलवाड़ा है गोगुंदा में, तो इस बिलवाड़ा में अभी क्या हवा चल रही है? चल रहा है लोगों का जैसा वो कर लेंगे अपना काम, वो समझते हैं लोग सब, आजकल लोग सब समझते हैं। नमस्कार। आप कहाँ के हैं? यहाँ के गोगुंदा के। गोगुंदा में किस तरह का विकास हुआ है यहाँ? नाली निर्माण का, सीसी रोड का, बस स्टैंड का। नाली के लिए तो लोग कह रहे हैं नालियाँ यहाँ नहीं बनी है। नहीं बनी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम से थोड़ा रुकावट हो गया है नाली में, बाकी पूरा काम हुआ है, मतलब 80% जितना काम हो चुका। अच्छा, आप किस मोहल्ले में रहते हैं, किस वार्ड में रहते हैं? मैं सुथारवाड़े में रहता हूँ। सुथारवाड़े में जी। और सुथारवाड़े का मूड क्या है? अच्छा मूड है, अच्छा कार्य करते हैं, अच्छा बीजेपी की तरह अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी है जो मुझे देखते ही गायब हो जाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। नमस्कार अंकल जी, आइए। नहीं आना चाहते? में पहुँचे तो लोगों की संख्या बहुत कम थी। जैसे ही हमारी स्टैंडी लगी तो धीरे धीरे लोग यहाँ एकत्र हुए। कुछ लोग हमारे माइक पे सामने आके सवालों के जवाब देने लगे, लेकिन कुछ लोग हमें देखते ही गायब हो गए। क्यों गायब हुए हमें नहीं पता। हम सीधे सवाल कर रहे हैं, हर व्यक्ति से सवाल कर रहे हैं। जो हमारे चैनल पे अपनी बात को रखना चाहता है उसका स्वागत है, पर हमें देख के कुछ और युवा भी यहाँ एकत्र हुए हैं, और ये सीधे तौर पे बता दूं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमें देख के यहाँ पे आ गए हैं। हम इनसे पूछते हैं, आप यहाँ किस हिसाब से आए हैं? अभी मैं मेघवाल बस्ती से बिलोंग करता हूँ। हमारी एक भी गली शायद ऐसी नहीं बची है जहाँ पे रोड नहीं हुआ है, सभी तरफ इंटरलॉकिंग का काम हुआ है, पानी की अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ। पर इनके बोही जी के, तुलसीराम जी के मोहल्ले में कोई काम नहीं हुआ? सर, कैसे हुआ? नहीं क्या हुआ? हर मोहल्ले में काम। आपके मोहल्ले में सीसी रोड का काम हुआ, कॉलोनी का काम हुआ, सुतारवाड़ा है, तकियों का बिलवाड़ा है, पूरा गांव में विकास हुआ है, बस स्टैंड हुआ है। आप लोग आपकी पार्टी को जिताने के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं? देखो, ये चुनाव विकास पे लड़ा जा रहा है, तो विकास हुआ तो इसमें दो राय की बात ही नहीं। बस स्टैंड पे पहले देखो कांग्रेस शासन में, तो कांग्रेस शासन में कोई विकास नहीं हुआ, कितनी गंदगी थी। अब बस स्टैंड पे देखो आप, शौचालय बना है, पूरा ग्राउंड अच्छा बना है, सब बैठने लायक बना है। फिल वक्त हमारा सवाल ये है कि कैंपेन किस तरीके से चल रहा है, समर्थन कैसा मिल रहा है?
कैंपेन डोर टू डोर कैंपेन हो रही है और समर्थन बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ समर्थन इसलिए मिल रहा है कि हर गली हर मोहल्ले में अच्छा विकास हुआ है और प्रताप जी ने अच्छा विकास करवाया है, इसलिए सब प्रताप जी के साथ है। चंद्रेश जी फतावत यहाँ है। चंद्रेश जी, गांव में नालियाँ नहीं बनवाई आपने अभी तक? ऐसा है कि नालियों का काम हुआ है, मतलब अभी नालियों की साफ़ सफाई पूरी तरह से हो रही है। आप किसी भी गाँववासी से अगर पूछिए तो गांव में सफाई की व्यवस्था पहले की अपेक्षा किस प्रकार की सफाई होती है आप किसी से भी पूछ सकते हैं। मतलब नियमित रूप से गांव में पूरी तरह से सफाई होती है। बस स्टैंड में देखो आप कितना अंबार था, ये 15 साल इन्होंने राज किया। 15 साल में इस गांव में कितनी गंदगी थी, बस स्टैंड पे कोई आदमी वहाँ खड़ा नहीं रह सकता था। आज वहाँ आप जाकर देखो तो आपको खुद नज़र आएगी कि ये सफाई क्या चीज़ होती है। तो गांव में बराबर नियमित रूप से सफाई हो रही है और हमें तो काम करने का आपने कितने काम किए। आप इस विधानसभा क्षेत्र में अगर घूम के देखें, लोग ये कह रहे हैं कि बस आप गोगुंदा तक ही सिमट के नहीं, ऐसा नहीं है बाहर। ऐसा नहीं है। गांव में जितना विकास इस 5 वर्ष के काल में हुआ है, शायद मुझे लगता है कि पहले कभी नहीं हुआ। अगर ये कहा जाए कि 50 साल में वाकई में अगर 50 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना काम इन 5 सालों में हुआ है, तो जो कुछ विरोध करने वाले लोग हैं वो किस आधार पे विरोध कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? ऐसा है, जिनका स्वार्थ पूरा नहीं होता वो लोग इस तरह का भ्रम फैलाते हैं। बाकी आम जनता उन लोगों से पूछे कि विकास उनको इस गांव में नजर आया या नहीं आया। पूरे क्षेत्र के अंदर बहुत विकास किया है। तुलसीराम जी, हम हर गांव में जा रहे हैं, आपको बता दूं हर गांव में हमने एक चौरे पे चर्चा की है, लेकिन गोगुंदा में 3-4 चौरे हो गए। सरिया देवी मंदिर पे हमने किया, बेरू जी की घाटी पे भी हम लोगों से मिले, और ये तीसरी जगह है प्रताप चौक जहां हम और लोगों से मिल रहे हैं। पर हर जगह पे कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, 50-50 है, और आप कह रहे हैं कि नहीं हमने 5 साल में इतना विकास जो 15 सालों में जो विकास नहीं हुआ। गोगुंदा में इंट्री रोड थे जो पहले आपने भी देखे होंगे, या युवा लोग जो भी हैं 40 साल की उम्र के हैं उन लोगों को सबको पता है। तो गौरव पथ भी बना, इसके अलावा जो शिशु रोड बना है, सब इंट्री रोड सब एकदम सही बने हुए हैं। इंट्री रोड पहले कहाँ था? 100 में से अगर नंबर दे तो ये जनता कितना नंबर देने वाली है इस चुनाव में? देखो 1% तो कहीं भूल हो जाती है, 99 नंबर तो देंगे। 99 नंबर की बात यहाँ कही गई है और सबको बड़ा जोश है। हम देखेंगे 11 तारीख को कि 100 में से कितने नंबर प्रताप गमेती को मिलते हैं और कितने नंबर डॉक्टर मांगीलाल गरासिया ला पाते हैं। ए भाई सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।